हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए जो प्रयोगात्मक कार्यों के अंतर्गत पाठ्य योजना में आज हम लोग व्याख्यान कौशल के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग श्यामपट्ट कौशल के विषय में पढ़ चुके हैं, व्याख्यान कौशल के विषय में आज पढ़ेंगे। व्याख्यान का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि किसी बात को या किसी ज्ञान, व्यवहार, क्रिया जो भी हो, कोई भी मैटर हो, उसको बोल करके विशेष ढंग से प्रस्तुत करना, विशेष ढंग से अपने ढंग से प्रस्तुत करना, उसे हम क्या कहते हैं? व्याख्यान। व्याख्यान का मतलब यही होता है कि जो अध्यापक है या जो बोलने वाला है वह किसी विषय पर बोल करके वह सारी जानकारी, सारे व्यवहार, सारे क्रियाकलाप, सारी बातों को वो बताने का प्रयास करता है या बताता है, उसको कहते हैं व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो विद्यार्थी होता है, जो अधिगम करता होता है, वो मात्र श्रोता के रूप में होता है, बस सुनने वाला होता है, और बाकी जितनी भी बातें हैं वो जो व्याख्याता है या व्याख्यान देने वाला है वो सब बताता है। तो यानी व्याख्यान कौशल में ज्ञान, व्यवहार, क्रिया इत्यादि का संप्रेषण किया जाता है, जानबूझ करके अधिगमकर्ता तक पहुंचाया जाता है या उसके मस्तिष्क में ठूसा जाता है, उसी को कहते हैं व्याख्यान कौशल। और यह कौशल अत्यंत प्राचीन है और यह कौशल बड़ा ही प्रभावशाली होता है। व्याख्यान कौशल जिस अध्यापक का जितना ही अच्छा होगा उतना ही वह अच्छा टीचर प्रमाणित होगा, क्योंकि व्याख्यान कौशल का सभी अन्य कौशलों में, शिक्षण के अन्य कौशलों में या शिक्षण के अन्य विधियों में प्रयोग कुछ न कुछ होता ही है। वैसे भी इसका जो है विशेष अपना तो प्रयोग होता ही, लेकिन अन्य जो शिक्षण विधियाँ जैसे समस्या समाधान विधि है, तो उसमें भी कुछ न कुछ व्याख्यान कौशल इत्यादि जो अन्य विधियाँ हैं शिक्षण की, वो सब में कुछ न कुछ इसका प्रयोग होता ही है। तो व्याख्यान कौशल बहुत प्राचीन भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। आइए हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत व्याख्यान कौशल का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। इसकी खासियत को, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख करके व्याख्यान देना चाहिए, इसका भी हम लोग इसी वीडियो में जिक्र करेंगे। बात समझ में आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए। चलिए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। अगर थोड़ा सा इसके बात करें तो यह सबसे अत्यंत प्राचीन विधि है। प्रतिपादन स्तर। प्रतिपादन स्तर का मतलब ये होता है कि यह ऐसी विधि है कि अगर व्याख्यान सही ढंग से उचित शब्द, उचित व्यवहार, उचित भाव से प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह आदमी उसको व्यवहार में उतार देता है। प्रतिपादन स्तर पर वह कार्य कर, जैसे प्रवचन देना। जो अच्छे गुरु होते हैं जब किसी बात को, धर्म की बात को, लोकाचार की बात को जब वो अच्छे ढंग से समझा देते हैं तो एक बार सुन करके उनके शिष्य या अनुयायी वैसा व्यवहार करने लगते हैं। यह बहुत प्रतिपादन स्तर तक अगर यह उचित अवस्था में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसको व्यवहार में उतारना बहुत सरल हो जाता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत सरल हो जाता है, व्यवहार लोग जल्दी सीख जाते हैं। तो साथ में इस विधि की और एक और महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, यह भावात्मक प्रस्तुति। व्याख्यान कौशल एक भावात्मक प्रस्तुति मांगता है। जब भावना के संग, ज्ञान के संग, क्रिया के संग जब आप भावना को जोड़ करके आप प्रस्तुत करेंगे तो वह व्याख्यान बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है और बहुत ज़्यादा वो अधिगम कराने में सफलता मिलती है। तो ये रही इसकी कुछ मूलभूत स्वरूप इसका रहा। ये अत्यंत प्राचीन रहा, जब से भारत रहा है, जब से सनातन धर्म शुरू हुआ है, जब से सृष्टि हुआ है, तब से यह व्याख्यान कौशल का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि ज्ञान याद करने की चीज़ सिर्फ नहीं है, ज्ञान सिर्फ रटने की चीज़ नहीं है या नौकरी पैसा पाने की चीज़ नहीं है। ज्ञान यदि है तो उसका उपयोग होगा, तभी आप फायदे में होंगे। यही कारण है कि वाल्मीकि जी से पहले जो भी व्याख्यान दिए जाते थे उसको बार बार दिया जाता था, उसको रटा याद करा दिया जाता था, व्यवहार में उतार दिया जाता था, न कि किताब में लिखा जाता था। जब से लेखन कला का विकास हुआ तब से ज्ञान के नाम पर भ्रष्टाचार भी उत्पन्न हुआ है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म को श्रुति कहा जाता है, जो सुनने योग्य है। सुनने का मतलब सिर्फ कान से ही सुनने का मतलब नहीं है। सुनने योग्य का मतलब कि जैसे मैंने कहा एक गिलास आप पानी लाओ, तो कोई सुन करके नहीं गया तो वो सब चीज़ें नहीं सुना, जो हमारे लिए पानी लेके आया वो वास्तव में सुना है। तो हमारा जो व्याख्यान कौशल है इसी को प्राचीन काल में श्रुति कहा जाता था, क्योंकि जितने भी धर्म की बातें हैं वह अनुसरण करने योग्य हैं, न कि सिर्फ याद करने के योग्य हैं। तो ये जो है
इसीलिए सनातन धर्म में श्रुति कहा जाता है कि यह धर्म ऐसा है, इसमें हर बात, हर व्यवहार, हर क्रिया को सुन करके व्यवहार में उतारने के योग्य है। यही कारण है कि अगर आज वर्तमान समय में आप देखें तो जो अधिकारी लोग या बड़े बड़े लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि जो मैं ज्ञान प्राप्त किया हूँ उसका सही उपयोग होने पे ही हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में उन्नति होगी, उसका दुरुपयोग करने पर पतन होगा। उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वह चोरी की हुई विद्या पढ़े हैं, उनको इस पर विश्वास नहीं है। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं व्याख्यान कौशल का। पहले हम लोग अर्थ देखते हैं। शिक्षक द्वारा किसी विषय वस्तु पर, वो किसी विषय वस्तु का ज्ञान देना हो, चाहे किसी विषय वस्तु के संदर्भ में व्यवहार सिखाना हो, चाहे किसी विषय वस्तु में कोई क्रिया करना हो, यानी शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के ज्ञान हो, व्यवहार हो या क्रिया हो को जानबूझ करके संप्रेषण करना, जानबूझ करके अधिगमकर्ता तक पहुंचाना या जानबूझ करके दूसरे स्थान तक प्रेषित करने के लिए शाब्दिक शब्द का प्रयोग करता हो या अशाब्दिक, जैसे गूंगे लोग जो होते हैं उनको संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है, तो वहाँ पर व्याख्यान कौशल जो होता है वो मौन रूप में होता है, यानी अशाब्दिक होता है। तो व्याख्यान कौशल शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है। अशाब्दिक विशेष परिस्थितियों में होता है, जब सामान्यतः शाब्दिक ही होता है। तो शिक्षक द्वारा विषय का ज्ञान, व्यवहार, क्रिया को संप्रेषित करने के लिए शाब्दिक या अशाब्दिक विधियों के माध्यम से अधिगम कराने का जो प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याख्यान कौशल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्याख्यान कौशल कहते हैं। शिक्षक द्वारा किसी विषय के ज्ञान, व्यवहार या क्रिया को जानबूझ करके संप्रेषित करने के लिए शब्द या अशब्द, शाब्दिक या अशाब्दिक विधियों का प्रयोग करते हुए अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है, उसे हम कहते हैं व्याख्यान कौशल। उसे हम क्या कहते हैं? व्याख्यान कौशल कहते हैं। अब यह व्याख्यान कौशल की अगर हम बात करें तो सामान्य भाषा में शिक्षक द्वारा जो बोल करके सिखाने का प्रयास किया जाता है वह से व्याख्यान कौशल कहलाता है। यानी बोल करके, ज़बान से बोल करके कोई चीज़, ज्ञान, व्यवहार, क्रिया सिखाते हैं, वह से हम क्या कहते हैं? व्याख्यान कहते हैं। आइए इस व्याख्यान कौशल की हम लोग विशेषता की अगर हम बात करें, विशेषता की बात करें या इस व्याख्यान कौशल देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं किन किन बातों का हम ध्यान रखें, तो इसको अगर हम देखें तो इसके रूप में भी इसको हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। पहला है, यह सभी समूहों के लिए उपयुक्त होता है, चाहे कम लोग हों चाहे ज़्यादा हों, व्याख्यान कौशल सभी के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। ज़्यादा भीड़ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अकेले आदमी अपने विचार, ज्ञान, क्रिया को बता सकता है, सिखा सकता है, जनमत तैयार कर सकता है, यानी सभी समूहों के लिए उपयोगी होता है। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है रोचक। व्याख्यान कौशल से किसी विषय को बहुत रुचिपूर्ण, रोचक बनाया जा सकता है। रोचक बनाना सरल होता है, सहजता से उसमें लोगों की रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यह इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है। या व्याख्यान ऐसे देना चाहिए कि जिसमें रुचि सहज ही लोगों में उत्पन्न हो जाए, तब तो आपका व्याख्यान अच्छा माना जाएगा। अगला है विश्लेषण। व्याख्यान में जो कुछ भी आप विषय वस्तु आप रखें उसका विशेष ढंग से, व्यवस्थित ढंग से व्याख्या करें, सुव्यवस्थित क्रम ढंग से उसकी व्याख्या करें। तो व्याख्यान कौशल जो है किसी विषय या ज्ञान और व्यवहार का जो है उसका विश्लेषण को व्यवस्थित रूप से करने की बात बताता है, तब वह व्याख्यान कौशल अच्छा माना जाता है। अगला है व्यापकता। व्याख्यान कौशल में जो कुछ भी आप विषय वस्तु उठाएं उसको व्यापक रूप से समझाने का प्रयास करें, तब व्याख्यान कौशल आपका अच्छा माना जाएगा। उसको व्यापक रूप से समझाएं, जोड़ करके समझाएं, व्यवहार से, क्रिया से, समस्या से जोड़ करके जितना ही आप समझाएंगे उतना ही व्याख्यान कौशल आपका अच्छा माना जाएगा। अगला है सूक्ष्मता। व्याख्यान कौशल में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं और उस महत्वपूर्ण बातों को दोहरा देना चाहिए, दोहराते हुए उसकी सूक्ष्मता को, सावधानियों को बताना चाहिए, तब व्याख्यान कौशल आपका अच्छा माना। अगला है क्रमबद्धता। व्याख्यान कौशल में जो भी आप बात रखें सिस्टमेटिक रखें, तब व्याख्यान यानी क्रमबद्ध रखें। एक बताएं तो फिर उससे रिलेटेड दूसरे, फिर उससे रिलेटेड तीसरा, ऐसी बातों को क्या करें? बताते रहें, ताकि जो है उसमें क्रमबद्धता बनी रहे, लोगों की तारतम्यता, लोगों की सक्रियता, लोग उसमें रुचि ले सके, तो क्रमबद्धता रखना आवश्यक है। फिर
व्याख्यान में जो कुछ भी आप बातें समझा रहे हैं उसको उदाहरण दे करके समझाएं, व्यवहार से जोड़ करके समझाएं। जो समाज है उसी समाज से उसका उदाहरण दे करके आप समझाने का प्रयास करें। आगे व्याख्यान का अवसर देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उचित शब्द, जैसा जनसमूह हो, जैसा अधिगम करता हो, उसको ध्यान में रखते हुए उसके स्तर को, उसके योग्यता को, काबिलियत को, उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उस विषय के लिए उचित शब्दों का चयन करें ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ सकें। यानी उचित शब्दों का चयन भी व्याख्यान कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है या महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अगला है नेतृत्व। व्याख्यान कौशल से सहजता से ही नेतृत्व हो जाता है। जनसमूह का नेतृत्व करना हो तो भी हो जाता है। छात्रों के पर्सनालिटी संबंधी नेतृत्व करना हो कि आप इस क्षेत्र में पढ़ें, आप इस क्षेत्र में पढ़ें, उसका भी नेतृत्व। व्याख्यान कौशल से नेतृत्व सरल ढंग से हो जाता है, नेतृत्व करना सरल हो जाता है, या किसी के व्यक्तित्व की पहचान करते हुए उसे दिशा निर्देश देना, गाइडलाइन देना सरल हो जाता है। और जनसमूहों में तो है ही है, प्रवचन में तो है ही है। सरलता, आगे जो है व्याख्यान देते समय सरल ढंग से व्याख्यान देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सहजता से समझ सकें। यानी विषय वस्तु के प्रस्तुति में, उसके प्रदर्शन में, उसके प्रस्तुति में, उसके शब्दों में, उससे संबंधित उदाहरण इत्यादि जो भी गतिविधियां हैं उसको इस सरलता से प्रस्तुत किया जाए तब वह व्याख्यान कौशल अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। देखिए यहाँ पर मैं तो व्याख्या समझा रहा हूँ आपको, जब आप इसको लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो पूरा बातों को सुन करके सेंटेंस बना के लिखिएगा, तब आपको अच्छा बन पाएगा। तो यहाँ पर मैंने बात कहा, विशेषता भी कहा, या अच्छे व्याख्यान के गुण क्या होते हैं, या अच्छे व्याख्यान को देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसी बात को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अगला है जिज्ञासा। व्याख्यान देते समय ऐसे ढंग से व्याख्यान देना चाहिए कि सामने वाला जो अधिगम करता है उसके अंदर जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। जिसको आप लोग सामान्यतः पढ़ते हो भूमिका बनाना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ का भूमिका बना दो कि सामने वाला उस विषय को जानने के लिए लालायित हो जाए। तो यानी व्याख्यान इतना ओजपूर्ण हो, इतना संगठित हो, इतना सही हो ताकि अधिगमकर्ता में विषय को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। क्योंकि व्याख्यान जो है, जो अध्यापक ही सिर्फ देगा ना, अध्यापक ही न सिर्फ बोलेगा, सामने वाला तो सिर्फ सुनेगा। उस समय एक पक्ष से ही ज्ञान का प्रसारण हो रहा है। जैसे टीवी में जो चीज़ आएगा आप वही न चीज़ देखोगे, अपने मन से नहीं न बदल सकते, क्योंकि जो चैनल वाला वही दिखा रहा है तो आपको वही देखना पड़ेगा अगर आप वही चैनल देख रहे हो तो। वैसे ही जो होता है व्याख्यान देते समय इस ढंग से उसको संगठित होकर के प्रस्तुत करना चाहिए कि छात्रों में उस विषय को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। अगला है जागृति। व्याख्यान देते समय लोगों में सही बातों को के प्रति जागरूक हो जाए, ऐसे ढंग का जानकारी देना चाहिए, ऐसे ढंग की बातें बतानी चाहिए। अगला है जनमत या परिवर्तन। अगर व्याख्यान के माध्यम से कोई सुधार करना है, कोई सिद्धांत में सुधार करना है, किसी समाज की बुराइयों को दूर करना है, या समाज में अच्छी सरकार को बनाना है, या अपने जीवन में या अपने व्यवहार में कोई अच्छा कार्य करना है, अच्छे व्यवहार को सीखना है, तो उसके लिए जो है इस ढंग से व्याख्यान दें कि आप या लोग उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें, उस पर लोग सहमति प्रदान करें। ऐसे ढंग का व्याख्यान देना चाहिए। अगला है कम समय में स्पष्टीकरण। व्याख्यान देते समय अगर आपका कक्ष है तो 20-25 मिनट, 40 मिनट जो भी आपका पीरियड है, उस पीरियड के अनुसार उस व्याख्यान में स्पष्टीकरण की इस बात में हम लोग क्या सीखे, स्पष्टीकरण देना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह व्याख्यान किन चीज़ों पर बेस्ड था और क्या चीज़ इसमें सिखाने का प्रयास किया गया, इसका स्पष्टीकरण भी कर देना चाहिए। अगला कम साधन। व्याख्यान कौशल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें कम से कम साधनों में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं, कराए जा सकते हैं। अगला है सभी शिक्षण विधियों में इसका प्रयोग। व्याख्यान कौशल एक ऐसा कौशल है जिसका सभी शिक्षण विधियों में प्रयोग, जैसे समस्या समाधान विधि अगर हम कहें, खोज विधि कहें, मानसिक उद्वेलन विधि कहें, इत्यादि जो कई सारी जो शिक्षण विधियां हैं उन सभी विधियों में इसका कुछ न कुछ प्रयोग होता ही है। ये इतना महत्व का होता है, इतना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यानी व्याख्यान देते समय हर क्षेत्रों में अपना जो है इसकी उपयोगिता को समझते हुए बातों को बता देना चाहिए। अगला है निष्कर्ष देना। व्याख्यान देते समय अंत समय में आप अपना निष्कर्ष जरूर दें। बिना निष्कर्ष दिए अगर आप व्याख्यान समाप्त कर देते हैं तो व्याख्यान अधूरा माना जाता है, निष्कर्ष अवश्य देना चाहिए। अगला उपयोगिता। जो व्याख्यान के माध्यम से जो जानकारी, जो कार्य, जो व्यवहार आप सिखा रहे हो उसका व्यवहारिक जीवन में क्या ज़रूरत है, कौन सी हमारी आवश्यकता पूरी करता है, इस बात को भी बताना आवश्यक होता है। अगला है सार्थकता। सार्थकता जैसे अब ऐतिहासिक चीज़ें कोई
इतिहास में किसी राजा के संदर्भ में आप व्याख्या कर रहे हो, तो उस इतिहास में जो व्याख्या आप कर रहे हो आज के समय में वो कितना उपयोगी है, उसका क्या आज के समय में महत्व है, या किस रूप से वह आज के समय में उसका प्रयोग है, उसी को कहते हैं सार्थकता। तो जो व्याख्यान है उसमें सार्थकता को भी व्याख्या करनी चाहिए, सार्थकता को भी बताना चाहिए। अगला है उचित अंतर। व्याख्यान देते समय जो शब्द आप बोलें जल्दी जल्दी न बोल दें, शब्दों में उचित अंतर रख करके बोलना चाहिए, ताकि सभी लोग उच्च मानसिक क्षमता वाले, सामान्य मानसिक क्षमता वाले, निम्न मानसिक क्षमता वाले सभी लोग उस शब्द को स्पष्ट रूप से सुन सके। शब्दों में उचित समय का अंतर रखना चाहिए। अगला है उच्चारण स्पष्ट करना चाहिए। जब व्याख्यान आप दे रहे हैं तो शब्द का स्पष्ट उच्चारण करें, शब्द को चबा करके ना बोले, मुंह में कुछ खा करके ना बोले, तब जो है व्याख्यान आपका अच्छा माना जाएगा, अच्छा कहा जाएगा। स्पष्ट से उच्चारण करना चाहिए। अगला भ्रांतियों से बचे। व्याख्यान देते समय ऐसे शब्दों का या ऐसे सेंटेंसों का या ऐसे उदाहरण का चुनाव नहीं करना चाहिए जिसमें श्रोता सुन करके भ्रम में पड़े या श्रोता सुन करके अपने अनुसार अर्थ लगाना शुरू करे, ऐसा न करे। व्याख्यान देते समय भ्रांतियों से बचे, द्विअर्थी भाषा से बचे, समानार्थी या अनेक अर्थों, जैसे होता है एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकले, उस ऐसे शब्दों के चयन से बचे, तब वो उसका व्याख्यान अच्छा माना जाता है, अच्छा समझा जाता है। तो व्याख्यान को सामान्यतः सेंटर्ड मानना चाहिए, समय अवधि के अनुरूप मानना चाहिए, ये भी विशेषता है। अगला अगर इसकी और हम बात करें महत्वपूर्ण, तो इसकी जो है समय का ध्यान रखना चाहिए। समय के अनुसार व्याख्यान की मात्रा या व्याख्यान का प्रारूप तय करना चाहिए, जैसा समय हो उसके अनुसार तय करना चाहिए। और जो है इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके यदि आप व्याख्यान देते हो कक्ष में, तो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। उदाहरण भी दो तो कक्षा के अनुरूप ही दो। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में अगर रख करके कोई व्याख्यान देता है, किसी विषय के बारे में जानकारी देता है, तो उसका व्याख्यान बहुत अच्छा माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि व्याख्यान कौशल का अर्थ, उसमें महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में किस प्रकार रख करके व्याख्यान देना चाहिए आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।